क्या पापा आप भी मुझे भूल जाते हैं? हाँ पागल है क्या? ऐसे कैसे हो सकता? अरे अपनी रिमझिम छोड़ के मैं बाकी पूरी दुनिया भूल चुका हूँ। मैं जानती हूँ कि अब आप कहोगे कि नन्ही तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन माँ मैं बेइज्जती सह के बिल्कुल काम नहीं कर सकती हूँ। मुझे नौकरी की नहीं तेरी परवाह है। परवाह तो उसे होनी चाहिए थी माँ जो हमें इतने दुख दे गया। एक बार तो मना कर देते ना। आप तो भगवान है ना, आप तो सब जानते हैं। फिर आपने मेरी विश क्यों पूरी की? हे गणपति जी, क्या आप किसी को भेज सकते हैं जो मम्मी को फिर से हंसा दे और जो मम्मी को फिर से पहले जैसी मम्मी बना दे? मैंने तो अपनी माँ के लिए खुशी मांगी थी, लेकिन आपने उस स्पाइडरमैन को हमारी जिंदगी में भेजकर हमें वो दुख दिए जिससे हम पिछले 12 साल से मैं अपनी माँ की आंखों में खुशी की जगह सिर्फ दुख देखती हुई आ रही हूँ। नफरत है मुझे उस मोहन नागर से। आई हेट यू स्पाइडरमैन, आई हेट यू। पटेल, तुम्हारे चैनल ने सौतेले बाप के रिश्ते को बुरा कहा। व्हाट नॉनसेंस मैन। अरे ऐसे कितने सारे जेन्युइन लोग हैं जो सौतेला होने के बावजूद एक अच्छा पिता होने की कोशिश कर रहे हैं। तुम लोगों ने ना बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट किए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उस लड़की को रखा है या निकाल दिया। सॉरी कहां है? पब्लिक अपॉलॉजी के बगैर ना तुम्हारे चैनल में जितना मेरा इन्वेस्टमेंट उसे सी यू टाटा बाय बाय कहते हैं। यू डू अंडरस्टैंड राइट? घर पे आने के बाद नो फोन, ये मेरा टाइम है, सिर्फ मेरा। और वैसे भी आप पूरे 3 मिनट लेट है, 3 मिनट। और अब वो दूर आ जाएगा, आपको कोई ना कोई बात में जरूर फंसा देगा। आ जाएगा नहीं, आ गया। Think of it, dude. And dude is here. वैसे भैया पे तुमसे पहले मेरा हक है। होगा, लेकिन पूरा का पूरा हक मेरा है, सिर्फ मेरा। पापू बोलो ना। अरे ऑब्वियसली। ए गुरु, जा चाय बना। ये पापा बेटी का टाइम। हारी गए फिर से? हा वेरी फनी। हराऊंगी। लेट्स सी। हाँ पापू, ये सौतेला बाप क्या होता है? तुम सौतेले हो, सौतेले। तूने कहा सुना? अभी तो आप फोन पे कह रहे थे। सौतेला बाप वो भी एक टाइप के पापू होते हैं। आप मेरे सौतेले पापू हो। मैं तेरा बापू बस, समझी? इधर सगा सौतेला कुछ नहीं होता। पापू पापू होते जो अपने बच्चों पे अपना सब कुछ लुटा देते, जो अपने बच्चों के लिए मर मिटते हैं और जिंदगी भर अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। समझी? अभी क्लियर? यस। चेस खेलते हैं। मैं तेरा अच्छा बापू हूं ना? बेस्ट बापू।
चलो। उफ, ये दूध भी ना, मुझे चेस खेलना है। अच्छा, तो कथक टीचर को बोल दूं, चली जाए। कथक टीचर आ गए। अच्छा ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। नहीं क्या पापू बेटी टाइम का अब क्या हुआ? पापू, यू नो ना कथक कितना इम्पोर्टेंट है। आप तब तक ना कोई नया मूव सोचो, ओके? या बाय। और सुन, ये तेरी मिसेस पिल्ले कैसी है? डांस वांस ठीक से सिखाती है? तू खुश है ना? अरे पापू, अभी तो सिर्फ 3 दिन हुए, ट्राई कर रही हूँ ना। ओके बाय। बिल्कुल तुम पे गई है। जा जा। वक्त चाहे कितना ही क्यों ना बदल जाए, सौतेला बाप हमेशा सौतेला ही रहता है। परवाह तो उसे होनी चाहिए थी माँ, जो हमें इतने दुख दे गया। ये ले तरबूज का। हैं? एक पीस तरबूज के इतने पैसे? तानू भैया, एक और कड़वा सच दुनिया के सामने लाने में मेरी मदद करने के लिए दीजिए। इस बार रहने दे, इस बार मेरी तरफ से फ्री फ्री फ्री। तानू भैया, आप जानते हैं ना कि मैं फ्री में कुछ भी नहीं लेती हूँ। तू भी जानती है ना, मैं कोई भी काम फ्री में नहीं करता हूँ। नौकरी मिलेगी डबल दे देना। रखो ना प्लीज। आप चाची अभी भी नाराज है? तन्नू, यहाँ बैठा हुआ है, मेरी जान पे बनाई है। अरे मैंने तेरे को इतने सारे परस दिए थे, इसमें से एक कम कैसे हो गया? मेरी तरफ से रख ले, गिफ्ट। रियली? कहीं गिरा गिरू तो नहीं दिया तूने? अब माँ वो एक्चुअली माँ वो मैंने बेच दिया। है? सच? कितने में बेचा? 800 रुपए। उतनी तो कीमत भी नहीं थी उस परस की। एक तू और तेरे पापा, बस तुम दोनों ही हो जो इस घर की कमाई का साधन हो। वरना देख तेरे दादा दादी को, उज्जैन के किसी आश्रम में जाके बैठ गए हैं, आराम फरमा रहे हैं, और घर की सारी जिम्मेदारी, घर का सारा खर्चा एक तेरे पे और तेरे पापा पे छोड़ गए। कैसा लोग हमको डांस सिखाते, खुद को डांस अरे मिसेस पिल्ले, इतनी जल्दी जा रही हैं आप? मिस्टर भटनागर, इम्पॉसिबल। आपका बेटी कैन नॉट लर्न डांस। उसके अंदर ताल और लय का समझ ही नहीं है, हम उसको नहीं सिखा सकता। मिसेस पिल्ले सुनिए तो, थोड़ा पेशेंस रखिए। अरे थोड़ा टाइम दीजिए, बच्ची है वो। और टाइम देगा तो हम खुद कब तक भूल जाएगा। हम जाता है। अरे मिसेस पिल्ले रुकिए ना, सिक्योरिटी। अरे हटो। अरे सुनिए तो, अरे रोको उन्हें भाई। एक और गई जान। नाराज हैं? नहीं, लेकिन खुश भी तो नहीं हो आप मेरे डिसीजन से, वरना कम से कम इस बारे में बात तो करते। तुझे तेरी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा, लेकिन तेरी माँ हूं ना, तेरी चिंता करने का हक मुझे भी है। आज हमारे बीच हमारे चैनल के संपादक मिस्टर नवीन पटेल अपने दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, सबको जय श्री कृष्ण। ताई जी, प्लीज चैनल चेंज कर दीजिए। क्यों? पहले तो बड़े गुण गाती थी इस चैनल के, अब तुझे नौकरी से निकाल दिया तो चैनल ही बदल दो। हेलो, उन्होंने नहीं, मैंने छोड़ी है नौकरी। पर उन्होंने तुझे रोका भी तो नहीं है ना नन्ही। जवाबदारी भरिया वर्तन की वजह से वो सौतेला अब बाप तू का। कान चाहे यूं पकड़ चाहे यूं पकड़, तेरी मर्जी, मत बल तो वही होता है। मैंने उस रिपोर्टर को नौकरी से निकाल दिया। जय श्री कृष्ण। लो, तू तो बता रही है कि तूने नौकरी छोड़ दी। लड़ी बेकाऊ स्पाइनलेस क्रीचर्स, तुझे मैं बताती हूँ। ये अरे क्या कर रही है? अरे नई टीवी ऐसे नहीं कर, हैं? पता नहीं है क्या? तन्नू के पापा इम्पोर्टेड टीवी भेजी है उन्होंने।
पीछे नहीं आती। तो मैं बताती हूँ, तो मैं नहीं छोड़ूंगी। पटेल के हटो, पागल हो गई है। आपको लग जाएगी। जीजी, अरे जीजी, ये आवाज किसी? ये आवाज आपको लग जाएगी। तुम ऐसा करो, डिजाइन की किताब देखो, मैं भी आती हूँ। नहीं छोड़ से क्या हो गया तुझे? हाँ? अरे समझा, संभाल अपनी लड़की को। अरे पिछले 2 साल में चौथी नौकरी छोड़ी है इसने। आखिर हुआ क्या है? हाँ? जीजी बुआ, ये पटेल का बच्चा, इसने माफी मांगी टीवी पे और ये कहता है कि मेरी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से इसने मुझे नौकरी से निकाला। चोरी तो ऐसे हो रही है जैसे बड़ा नाम रोशन करके आई है हमारे परिवार का। अरे अब भी मोहल्ले भर में बात फैल जाएगी, थू थू करेंगे हमारे परिवार पर। जैसी माँ की हरकतें वैसी बेटे की हरकतें। जीनू, नहीं नहीं, मुझे बताओ ना, आखिर इसे जरूरत ही क्या थी पत्रकार बनने की? है? अभी भी अपने उस स्पाइडरमैन की तरह बनने का भूत नहीं उतरा तेरे सिर से? कोई नहीं बने उसकी वजह से रिपोर्टर। नहीं जी, बता देना कि तुझे वही काम करने की क्या जरूरत पड़ गई जो वो लफंगा मोहन भटनागर किया करता था। जी मैं रिपोर्टर इसलिए बनी हूँ ताकि मैं नहीं। एक बात साफ साफ कह देती हूँ, मेरा तो सीधा साधा मानना है कि किसी से इतनी नफरत भी ना करो कि आगे चलकर उन्हीं की तरह बन जाओ। ये पुराने घुंघरू का अब मैं क्या करूं? पहनिए। क्या पागल है क्या? आपको ये घुंघरू पहनने ही पड़ेंगे। जब तक कोई नई डांस टीचर नहीं मिलती है तब तक आपको मेरे साथ डांस करना पड़ेगा। देख जान, ये डांस वांस ना मेरे बस की बात नहीं। घुंघरू मैं कैसे पहन सकता हूँ? मुझे तो वो मैं एक काम करते हैं, गुरु है ना, उस पे घुंघरू मत सकेंगे, उसे पहनाते। गुरु गुरु गुरु, अबे मर गया क्या? आ रहा। अरे यार सुनना यार, प्लीज सांस मत रोकना। कौन कहेगा कि ये सगे बाप बेटी नहीं है? पापू, दूध पीना जरूरी क्यों होता है? नाटक मत कर, चॉकलेट डाला उसमें। छोटी बनाओगी तो ही पीऊंगी। जी। पहले
3 पार्टीशंस करो, फिर राइट वाले को लेफ्ट और सेंटर के बीच में डालो, फिर लेफ्ट वाले को राइट और सेंटर वाले के बीच में डालो। ऐसा करते रहो तो हो जाएगा। पापू, मेरी नई कथक टीचर का क्या हुआ? मुश्किल है जान, तू पहले 3 भगा चुकी, अब कहां से लाऊं? मेरी मान तो कथक छोड़ एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर ले। यहाँ भोपाल में ना बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं जो बच्चों का थिएटर करते हैं, स्टार बन जाएगी। नहीं, मुझे सब कथक सीखना है और मुझे अपनी फ्रेंड आयशा को भी प्रूफ करके दिखाना है। वो मुझे चिढ़ाती रहती है, मुझे तो डांस तक करना नहीं आता है, मुझे सिर्फ कथक सीखना है। ठीक है बाबा, ढूंढ लाऊंगा। जल्दी। हाँ ना। पापू, स्टोरी कंटिन्यू करें? बाद में कभी? नहीं, अभी। क्या जानना चाहती? सब कुछ तो बता चुका हूँ। बालों के बारे में, मम्मी के बालों के बारे में बताओ, चलो जल्दी। मनाना बहुत मुश्किल है जब वो नाराज होते हैं। काश मेरे भी आपके जैसे बाल होते हैं, लेकिन आप ना इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो। लाइए, मैं आपके बालों में तेल लगा देती हूँ। रहने दे, थकी हुई हूँ, सोने जा रही हूँ। और पता, जब गुस्सा होती थी ना तो उसे मनाना उतना ही मुश्किल होता था जितना कि तुझे। फिर आप उन्हें कैसे मनाते थे? अब आप कहोगे कि मैं हमेशा आपकी माँ बन जाती हूँ, लेकिन दवाई खानी तो जरूरी है ना। लीजिए दवाई खाइए। यहाँ रख दे, बाद में खा लूंगी। खा लो ना प्लीज। नन्नी, जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, जरूरी नहीं है कि सबके साथ वैसा ही हो। किसी से नफरत करने का मतलब भी यही होता है कि हम उसे भूले नहीं हैं अब तक। मैं चाहती हूँ बेटा तू उसे भूल जा। क्यों उसे याद करके अपने आप को तकलीफ दे रही है? मैं तब भी तुझे कुछ नहीं कहती, मुझे तेरे लिए डर लगता है। कब तक अपने आप को ऐसी तकलीफ देती रहेगी? आज जो हुआ, जो तूने टीवी पे कहा और फिर नौकरी छोड़ दी, सब कुछ इस नफरत के चलते ना। नफरत के चलते नौकरी नहीं छोड़ी माँ, बल्कि नौकरी छोड़ के अपने आप को यकीन दिलाया कि आज भी मैं उस इंसान से उतनी ही नफरत करती हूँ। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है अगर मैं उससे नफरत करती हूँ तो? उसे कोस के कम से कम अपना दर्द तो बाहर निकाल लेती हूँ। आपकी तरह नहीं माँ, जो उसके घर की तरफ खुलने वाली खिड़की को भी हमेशा के लिए बंद करके रखा। और उस सच को अंदर ही अंदर कहीं दबाकर अपने आप को तकलीफ देती रहूं। उसके घर की तरफ खुलने वाली खिड़की को हमेशा बंद तो नहीं रखती, हमेशा बंद तो नहीं रखती, हमेशा
हमेशा बंद तो नहीं रखती। कॉफी। रिमझिम को अगर कहानियां सुनानी है तो अच्छे लोगों की सुनाया करो। अच्छे लोगों की, उनमें क्या बुरा? अपने दिल से पूछो, अपने दिल पे लगी चोटों से पूछो। गुरु, तू फिर से शुरू मत कर। क्यों शुरू नहीं करूं? क्या गलत कह रहा हूं मैं, बताओ मुझे। अरे क्या नहीं किया तुमने उनके लिए? हाँ, तुम्हें देखता हो तो मुझे रोना आता है। क्या हालत बना रखी थी अपनी, रोते रहते थे पागलों की तरह, घंटों, दिनों, महीनों। शराब में दूध किसी दिन घर लौट के भी आते थे ना तो भगवान का शुक्र मनाता था मैं। अरे मर ही गए होते अगर ये बिन माँ बाप की बच्चे नहीं मिली होती तो। भैया आज तुम जो कुछ भी हो ना वो इस बच्चे की वजह से हो। इसी बच्चे ने तुम्हें जीने का मकसद दिया है भैया। यही है वो लोग अब हमारी जिंदगी में। जरूरी है हर दिन उन्हें याद करना? बताओ। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं, क्योंकि याद करना और भुला देना तो उन लोगों के लिए होता जो कभी बिछड़े। अच्छा नहीं किया तुमने। नहीं, सबने तुमसे कितना प्यार किया और उसकी तुमने इतनी बड़ी सजा दी। कभी भी मेरे सामने मत आना। अगर कभी मेरे सामने आए ना तो मैं उस रात को नहीं भूल सकती। मैं कभी नहीं भूल सकती उस रात को। अरे तू क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? हाँ, मैं अभी स्पाइडरमैन को बुला के लाती। नहीं दीदी, स्पाइडरमैन को मत बुलाओ, स्पाइडरमैन को प्लीज मत बुलाओ। क्यों है तू? स्पाइडरमैन तुम्हें और मुझे प्यार नहीं करता। क्या? वो हमें हेट करता है।
क्योंकि हम सौतेले हैं, सौतेले। काश मैंने उस रात अद्दू की बात सुन ली होती, तो आज ये सब कुछ ना होता। नहीं नंदी, वो तब भी सच नहीं था, वो आज भी सच नहीं। वरना इतने सालों बाद मैं तुम सबसे इतना प्यार नहीं करता। नहीं, नफरत मैंने आज तक किसी से नहीं की, जितनी नफरत मैं तुमसे करती हूँ मोहन भटनागर। आई हेट यू स्पाइडरमैन, आई हेट यू। Yes,